आज आपको पता चलेगा हुंडई के एक ऐसे गेम के बारे में जो उन्होंने वर्ना को लॉन्च करते टाइम इंडियंस के साथ में खेला था। हमको कुछ नहीं पता। अगर आपको पता है तो जो हमारे यहाँ वर्ना है वो और सभी कंट्रीज में एसेंट के नाम से बिकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो एसेंट काफी पहले ही बंद हो चुकी है। तो फिर ये चक्कर क्या है? 2006 में हुंडई ने वर्ना का सबसे पहला मॉडल इंडिया में लॉन्च किया था। ये कार कोई और नहीं बल्कि हुंडई एसेंट का ही एक फेसलिफ्ट वर्जन था। लेकिन हुंडई एसेंट पहले से ही अच्छी खासे नंबर्स के ऊपर इंडिया में सेल हो रही थी और ज्यादातर इंडियन जो चीज ज्यादा ट्रेंड में होती है उसी को ही बाय करते हैं, किसी नई चीज के ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हुंडई को डर था कि इस फेसलिफ्ट को लॉन्च करने के बाद एसेंट की सेल्स भी गिर सकती हैं। इसी चीज को काउंटर करने के लिए हुंडई ने एसेंट के फेसलिफ्ट को एक नए नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया और मार्केट में एक नई कार की भी एंट्री हो गई, जिसके बाद दोनों ही कार्स अच्छे खासे नंबर्स में सेल होती रही और वर्ना को टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलते रहे। लेकिन जो हमारी पुरानी एसेंट थी उसके कोई भी अपडेट्स ना मिलने के कारण वो कार आउटडेटेड हो गई और आखिर में एसेंट का प्रोडक्शन भी हुंडई ने बंद कर दिया और एसेंट का जो फेसलिफ्ट है वो इंडिया में वर्ना के नाम से सेल होने लगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इससे आपको एक चीज पता चली होगी, जो कंपनीज इतना सारा प्रॉफिट बना लेती हैं उसके पीछे कितना सारा दिमाग लगाना पड़ता है। वर्ना का सबसे पहला मॉडल 2006 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसका डिजाइन, पावर और रिलायबिलिटी काफी एडवांस थी। उस टाइम पर भी इस कार ने लॉन्च होते ही होंडा सिटी की सेल्स को काफी अफेक्ट कर दिया था। उसके बाद 2010 में भी एक वर्ना का फेसलिफ्ट आता है जिसे हम वर्ना ट्रांसफॉर्म के नाम से जानते हैं। इस कार का जो फ्रंट डिजाइन है वो ट्रांसफॉर्मर से ही थोड़ा इंस्पायर्ड लगता है। उस टाइम भी कंपनी ने इस कार के साथ काफी पावरफुल इंजन ऑफर किया था, जिसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन था जो प्रोड्यूस करता था 102 bhp और दूसरा था 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता था 109 bhp। और इस फेसलिफ्ट के साथ हुंडई ने इस कार को और भी ज्यादा मस्कुलर बना दिया था। उसके बाद 2011 में वर्ना बिल्कुल ही नए डिजाइन के साथ में लॉन्च हुई और यही वो मॉडल है जिसने होंडा सिटी की सेल्स को आधे से ज्यादा खा लिया था। मैं तो टूट गया क्योंकि इस कार के जो लुक्स थे वो काफी ज्यादा प्रीमियम थे और फीचर भी हुंडई ने कुछ ऐसे दिए थे जो कि सेम रेंज की कार में आपको नहीं मिलते थे। और वर्ना का ये वाला मॉडल तब से लेके आज तक प्री ओन्ड कार्स के अंदर भी अच्छे खासे नंबर्स में सेल होता है। पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद 2015 में हुंडई वर्ना का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, जिसमें हुंडई ने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे और कार के फ्रंट लुक को और भी ज्यादा एग्रेसिव बना दिया था। साथ ही में कुछ जरूरी फीचर्स भी कंपनी ने ऐड ऑन कर दिए थे, लेकिन रियर से कार ओल्ड मॉडल जैसी ही थी। अब उसके बाद 2017 में हुंडई की एक नई जनरेशन इंडिया में लॉन्च हुई, जो कि लुक्स में अपनी कैटेगरी की कार्स में सबसे आगे थी और कार की पावर को भी कंपनी ने काफी इंप्रूव किया। ये कार हुंडई ने बिल्कुल एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन की थी और कार में जो फीचर उस टाइम कंपनी ने दिए थे वो आज भी फर्स्ट इन सेगमेंट ही है। 2017 में भी आपको इस कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती थी। उसके बाद 2020 में हुंडई वर्ना का एक और फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ, जिसमें कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए थे, लेकिन एक नए इंजन ऑप्शन के साथ में इस कार को ऑफर किया था, जिसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको मिलता है और ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट है और ये मॉडल आज भी आपके शोरूम्स में अवेलेबल है। लेकिन स्कोडा और फोक्सवैगन जैसे कॉम्पिटिटर्स ने वर्ना की सेल्स को काफी गिरा दिया है, जिसके बाद कंपनी अब वर्ना का एक बिल्कुल ही नया फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाली है। अभी मजा आएगा ना, जिसमें पावर भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी और फीचर्स भी सारे फर्स्ट इन सेगमेंट ही रहेंगे और लुक्स में भी ये कार काफी फ्यूचरिस्टिक सी दिखाई देती है। तो कुछ ऐसी थी हुंडई वर्ना की जर्नी। तो आपको कौन सा मॉडल हुंडई वर्ना का सबसे अच्छा लगता है ये बात भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कार पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब करो चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। Take you home with me.